श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 83। हमने पिछले कथा विभाग में माता सती जब प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लेने के हेतु सीता जी के रूप में उनके सामने आईं, तब लक्ष्मण जी और प्रभु रामचंद्र के अवस्था का हमने अभ्यास किया। लक्ष्मण जी ने जब माता सती को सीता रूप में देखा तो चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, वह चकित हो गए, भ्रमित हो गए, उनकी वाणी कुंठित हो गई और अत्यंत गंभीर रूप से वो प्रभु रामचंद्र की तरफ देखने लगे कि सामने तो माता सीता जी है, प्रभु आप जिसके विरह में रो रहे हो वह तो सामने है। इस तरह से लक्ष्मण जी जो धीरमती है, उनकी ऐसी अवस्था में प्रभु रामचंद्र को वो बता रहे हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र की अवस्था कैसी है? जैसे ही माता सती उनके पास आती है तो जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहे हु बहोरी कहाँ वृष केतु। मेरे महादेव कहाँ है माता सती? आप ऐसे ही इस वन में अकेली क्यों विचरण कर रही हो? आपको क्या पीड़ा है? इस तरह से प्रभु रामचंद्र ने कुछ अल्प शब्दों के द्वारा माता सती के हृदय के इस संशय को दूर किया, अपने रूप को उनके सामने प्रस्थापित किया। आइए यहाँ से आगे का कथा भाग हम गायन करें। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतरु अब देहं कहा, उर उपजाति दारुन दाहा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा, जह चित वही तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप सियावर, रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, प्रभु रामचंद्र सब दरसी सब अंतर जामी, इस तरह से वह हमारे हृदय में ही स्थित है। हमारे हर संवेदना से, हर विचार से वो वाकिफ है।
वो जानते हैं कि जीव के अंतरंग में किस तरह के संशय है, भ्रम है। तो क्या वह माता सती के हृदय की अवस्था नहीं जानते थे क्या? क्या वह महादेव और माता सती के बीच जो यह संवाद चल रहा है उससे अवगत नहीं थे क्या? अर्थात थे, वह सब जानते थे। लेकिन प्रभु इच्छा बलवाना, जैसे कहा जाता है कि प्रभु की यह इच्छा थी, यह एक विशिष्ट लीला प्रभु रामचंद्र इस महादेव और माता सती के बीच जो संदेह आया है उसके द्वारा हम जैसे सामान्य जीवों के सामने एक चीज प्रस्थापित करना चाहते थे कि अगर आप मेरे स्वरूप को जानना चाहते तो एक ही चीज कीजिए, आपके गुरु चरणों में आपका विश्वास दृढ़ रखिए। गुरु वचन ही ब्रह्म वाक्य है, यह समझकर ही अपने बुद्धि को, अपने तर्क को आप प्रवाहित करें। अन्यथा गुरु वचन का उल्लंघन, गुरु आज्ञा का उल्लंघन, यही प्रमाद है परमार्थ का। और यह चीज महादेव और माता सती के चरित्र के द्वारा हम जैसे सामान्य जीवों के लिए वह प्रस्थापित करना चाहते हैं। जैसे ही माता सती उनके सामने आई तो शायद माता सती के मन में विचार चल रहा था कि शायद प्रभु रामचंद्र इस सीता रूप को देखकर एक आनंद अवस्था में निकल जाए, शायद वह मुझे पास बुलाकर मेरे इस विरह क्षण को अपने वाणी के द्वारा प्रकट करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीता जी के रूप में आई हुई माता सती को देखकर प्रभु रामचंद्र ने हाथ जोड़कर उनसे केवल एक ही पूछा कि आप अकेली क्यों हो? अर्थात आपका सानिध्य नित्य महादेव के साथ ही होना चाहिए। आप महादेव को छोड़कर, उससे विन्मुख होकर इस वन में अकेली क्यों भटक रही हो? देखिए सज्जनों, कितना सुंदर वाक्य है कि जब हम गुरु से विन्मुख होते हैं तो यह समस्त संसार एक अरण्य है हमारे लिए। हमारे गुरु से हमें कभी जुदा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमें अपने हृदय में उसे जतन करना है, उसका संग करना है। तो जैसे ही यह वाक्य सती ने सुना तो अपने हृदय का वह कपट भूल बैठी और मन ही मन में विचार करने लगी कि मैं ये क्या कर बैठी। मैंने सीता जी का रूप धारण करके इस राजकुमार की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन यह तो सचमुच ब्रह्म है जो मेरे महादेव मुझे बारंबार बताते थे कि सती मेरी बात पर यकीन करो, यही राम है जिसका मैं ब्रह्म रूप में नित्य ध्यान करता हूं। लेकिन मैंने मेरे महादेव के वचनों पर विश्वास नहीं किया। अब मैं क्या करूं? वो डर गई, मन में बड़ा संकोच हो गया। विचार करने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना। उसके चरण तो अब महादेव जी की तरफ निकले थे, लेकिन जिस उत्साह से वो राम जी की परीक्षा लेने आई थी, अब वह उत्साह लौटते वक्त नहीं था। एक डर मन में बैठा था। डर से कदम सहम गए थे। मेरे महादेव से मैं अब क्या बोलूं, क्या कहूं उसे? मेरे हाथ से बड़ी अवज्ञा हो गई। मैंने महादेव का कहा न माना और उल्टा अपने अज्ञान के द्वारा ही मैंने प्रभु रामचंद्र पर आरोप किया। मैंने गुरु आज्ञा का, मेरे आराध्य का वचनों का उल्लंघन किया। मैंने इस ब्रह्म स्वरूप राम पर आरोप किए और यह समस्त केवल मेरे अज्ञान के कारण मैंने किए हैं। सज्जनों, यही होता है जब जीव अज्ञानवश किसी भूमिका को अपने हृदय में ठान बैठता है। उस भूमिका के कारण वह अपने सद्गुरु ने दिया हुआ बोध भी अपने हृदय में जतन नहीं करता और इससे एक ही अंजाम होता है, दारुण दुख। क्योंकि
यह प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि वह हमारे अहंकार का दर्शन हमें जीवन के किसी न किसी मोड़ पर तो करवाती ही है। जिस अज्ञान के कारण तूने अपने इन विचारों को अज्ञानवश हृदय में धारण किया है, वह विचार कितने कारणवश तूने अपने हृदय में धारण किए हैं, इसका अंदाज यह प्रकृति हमें जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर देती है। और तब बच जाता है तो केवल दारुण दुख, क्योंकि हमने इस भूमिका के कारण कई लोगों के मन अंतःकरण दुखाए हैं। जब महादेव माता सती को राम के पास भेज रहे थे तो यह एक विष था जो उन्हें अपने कंठ में धारण करना था, उसे पचाना था। और प्रभु रामचंद्र के सुमिरन में महादेव ने माता सती को अकेला प्रभु रामचंद्र के परीक्षा के लिए छोड़ा। हो यही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जबकि मेरे महादेव जानते थे कि इस परीक्षा के पश्चात सती का अकल्याण निश्चित है, लेकिन जीव अगर अपने हट पर आ जाए, किसी विचार को अपने हृदय में ठान ले और सद्गुरु के कई बार कहने के पश्चात भी वह अपने मन को विवेक का सहारा न दे पाए, तो सद्गुरु भी उस जीव को उसके प्रारब्ध पे छोड़ देता है। फिर वह सती जैसा अपना कोई प्रियतम पत्नी के रूप में मिला हुआ जीव क्यों न हो, यही महादेव की विचारधारा है। तो सज्जनों, हमें भी हमारे जीवन में यही सोचकर चलना चाहिए कि जो रिश्ते मैंने मेरे जीवन में बनाए हैं, जिन रिश्तों के आसक्ति में मेरा जीवन घिर चुका है, और कई बार इन रिश्तों में ऐसी दरार आ जाती है कि हम उसके हित के बारे में कहते हुए भी वह मेरा प्रेमी, मेरा रिश्ता मेरे बात को समझना नहीं चाहता। ऐसे वक्त क्या किया जाए? वही किया जाए जो मेरे महादेव ने किया। अस लगी लगे जपन हरि नामा। ऐसा कहकर मेरे महादेव राम नाम के सुमिरन में अपने आप को खो देते हैं और इसके द्वारा अपने जीवन का यह संचित, यह जहर महादेव जी अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। और वो जानते हैं कि इस जहर का अंजाम माता सती को भी भुगतना है, और वह इस जहर के अंजाम से अभी वाकिफ नहीं, वो जानती नहीं है कि यह कितना दर्दनाक जहर है। और अब शुरुआत हुई है माता सती को इस जहर को अनुभव करने की। जैसे ही प्रभु रामचंद्र ने अपने ब्रह्म रूप को प्रस्थापित किया केवल कुछ वचनों के द्वारा, तो माता सती तुरंत संकोचवश महादेव की तरफ चलने तो लगी, लेकिन अब उसके मन में काफी डर था, संकोच था। वो सोच रही थी कि मैं अब महादेव को जाके क्या उत्तर दूं। अगर वो मुझे पूछे कि सती क्या हुआ, आपने कैसे परीक्षा ली, क्या हुआ परीक्षा का अंजाम, तो मैं मेरे महादेव को क्या जवाब दूंगी। गोस्वामी जी कहते हैं, उर उपजा अति दारुण दाहा। सती के मन में अत्यंतिक उद्विग्नता, एक भयानक उद्विग्नता इस प्रभु रामचंद्र के उत्तर के द्वारा हृदय में अनुभव में आई है। देखिए, कल ही मैंने कहा था कि गई सती जहां प्रभु सुख धामा, वह तो सुख के धाम में गई थी। प्रभु रामचंद्र ये सुख के धाम है, लेकिन ऐसे सुख के धाम के पास जाकर भी सती क्या लेकर लौटी है? उर उपजा अति दारुण दाह, अत्यंत दारुण दाह लेकर सती लौटी है। यह कैसे संभव है? जो सुख का धाम है, क्या उसका दर्शन हमारे हृदय में दारुण दाह दे सकता है? सज्जनों, कल ही मैंने इसका आपको जवाब दिया है कि सुखधाम के अनुभव के पश्चात दारुण दाह हृदय में अनुभव होना केवल एक ही चीज से संभव है, और वह है तुम्हारे जीवन का दंभ।
अगर आप दांभिकता से प्रभु रामचंद्र के सन्मुख जाओ तो आपको प्रसाद में यह दारुण दाह ही प्राप्त होगा, यह उद्विग्नता ही प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है? हम है विषयी, हम है संशयी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे हो, क्या आप वैसे के वैसे प्रभु रामचंद्र को शरण जा सकते हो? क्या आप यह निवेदन प्रभु रामचंद्र को दे सकते हो कि प्रभु मैं ऐसा हूं, लेकिन मैं आपके शरण में आया हूं? जैसे मेरे विभीषण ने यह निवेदन दिया कि नाथ दसानन करम भ्राता, निशिचर बंस जन्म सुरत राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलुक ही तम पर नेहा। मैं ऐसा हूं प्रभु, लेकिन मैं आपके शरण आया हूं। आप मुझे आपका एक दास समझकर आपके चरणों की सेवा प्रदान करोगे? सज्जनों, यही प्रभु रामचंद्र के चरणों में स्थिर होने की विधि है। कभी अपने आप के सिद्धता को प्रभु रामचंद्र के सामने प्रसिद्धि या प्रस्थापित करने की कोशिश मत करो। अपने हृदय में झांको, कई अवगुण आपको ही आपके हृदय में मिलेंगे और इन अवगुणों के साथ प्रपन्नता के भूमिका से, शरणागति के भूमिका से प्रभु रामचंद्र के चरणों में जाकर इसे विदित करो कि प्रभु मैं ऐसे कई अवगुणों से संपन्न हूं, मैं आपके लायक नहीं, मैं आपका चरणों का दास होने की कोई पात्रता रखता नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि अगर कोई आपके चरणों में शरण आए तो आप उसको अवहेरते नहीं, आप उसको स्वीकारते हैं। तो क्या यह अनुभव मुझे मिल सकता है प्रभु? इस अत्यंत लीन वचन से अगर हम प्रभु रामचंद्र के पास जाए तो शायद हमारे मन में संशय हो, विषय हो, लेकिन उन विषयों के द्वारा रहते हुए भी प्रभु रामचंद्र हमें उनके सुख धाम का ही अनुभव देंगे, ना कि हमें वह कभी उद्विग्नता देंगे। और उद्विग्नता का दूसरा कारण है सती के द्वारा सद्गुरु वचनों का जो उपहास हुआ है, उसका यह फल है। और इस उद्विग्नता के द्वारा सती महादेव के पास तो जा रही है, लेकिन मन में अत्यंत दुख लेके जा रही है। लेकिन मेरे प्रभु रामचंद्र कैसे हैं? अति कोमल रघुबीर सुभाओ, यद्यपि अखिल लोक कर राओ। मेरे प्रभु रामचंद्र अत्यंत कोमल हृदय के हैं, उनसे दूसरे का दुख कभी भी देखा नहीं जाता। और जब उन्होंने देखा कि प्रभु के दर्शन के पश्चात माता सती दुख से, उद्विग्नता से लौट रही है, तो प्रभु रामचंद्र माता सती के इस दुख को देख नहीं पाए। श्री महाराज के पास एक व्यक्ति ने आके ऐसे ही एक भजन की पंक्ति उनके सामने गाई कि मैं जानता था कि तेरे चरणों में आके पापी से भी पापी उद्धर जाता है, लेकिन यह मेरा असमंजस था, यह मैं यहाँ पे आके जाना, मेरा उद्धार तेरे द्वार नहीं हो सकता। ऐसे उस पंक्ति का अर्थ था। यह देखते ही, यह सुनते ही श्री महाराज ने उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ लिया। बोले, बोलो आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कौन सा पाप आपके हाथ से हुआ है जो मेरे प्रभु रामचंद्र आपको उस संस्कार से मुक्त नहीं कर सकते? नहीं, आप ऐसी भावना से यहां से लौटो मत। बस आप मुझे केवल आपके पाप का निवेदन दे दो। अगर मेरे प्रभु रामचंद्र उस पाप को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके पाप को स्वीकारता हूं, मैं उसके समस्त संस्कार भुगतता हूं, लेकिन आप आपके विश्वास को बरकरार रखिए। इस तरह से मेरे श्री महाराज अत्यंत व्याकुल होते थे जब कोई कहता था कि प्रभु रामचंद्र को शरण जाने के पश्चात भी हमारे पाप मिटे नहीं, हमारे दुख मिटे नहीं। उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं था श्री महाराज से, लेकिन जब प्रभु रामचंद्र के द्वार आकर वह ऐसी बात करते हैं
तो संत हृदय तिलमिला जाता है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये मेरे प्रभु रामचंद्र का स्वभाव है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, अत्यंत कोमल है, वो दीनों के दास है, दीनों का दुख दूर करने वाले हैं। और जब उन्होंने देखा कि मेरे आराध्य की पत्नी इस तरह से ग्लानि लेकर लौट रही है, तो प्रभु रामचंद्र मन में सोचने लगे कि मैं इसे ऐसा कौन सा उपाय करूं जिसके कारण उसके मन का यह संदेह मिट जाए। और प्रभु रामचंद्र ने सोचा कि मैं उसे मेरे इस विश्व रूप का दर्शन करवाऊं, जिससे माता सती का यह भ्रम मिट जाए, इसका संदेह मिट जाए। इसलिए निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, इन्होंने अपने शक्ति के द्वारा अपना निज प्रभाव प्रकट किया। तो माता सती ने क्या देखा कि जिस प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण को वह सन्मुख आ रही थी सीता जी के रूप में, तो माता सती ने देखा कि उनके आगे प्रभु रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण चल रहे हैं, और यह स्वयं माता सती देख रही है। क्या अलौकिक विश्वरूप दर्शन है, जिसके द्वारा प्रभु रामचंद्र ने अपने ब्रह्म स्वरूप के स्थिति का पक्का उदाहरण माता सती को दिया, और उन्हें यह भी इस दर्शन के द्वारा समझाया कि मेरी सीता मुझसे कभी अलग नहीं हुई है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। यह सीता राम रूपी अमृत जल, यही मेरा जीवन है। हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा हुए ही नहीं है। यह तो केवल मेरी मनुष्य लीला है, जिसके द्वारा आप संभ्रमित हो चुकी हो। तो सती जी ने जब माता सीता, प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ इनका दर्शन किया, तो वह जान गई कि प्रभु रामचंद्र ही वह ब्रह्म है जिसका ध्यान मेरे महादेव करते हैं। प्रभु रामचंद्र ही वह सच्चिदानंदमय ईश्वर है जो नित्य आनंदमय है, जिनके वियोग और दुख की कल्पना यही जीव का भ्रम है। ऐसा विलक्षण दर्शन माता सती को प्रभु रामचंद्र ने करवाया। माता सती यह दर्शन देख रही है और फिर अनजाने में ही वो पीछे मुड़ जाती है। सोचती है कि शायद पीछे कुछ और नजारा हो, तो वह देखती है फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। जब सती जी पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है वही रूप, वही सौंदर्य के निधान, करुणा निधान प्रभु रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे बंधु लक्ष्मण के साथ सामने से चलते आ रहे हैं। जब आगे देखे तो वह आगे चल रहे हैं, जब पीछे मुड़ के देखे तो वह उनकी तरफ चलते आ रहे हैं। ऐसी कौन सी दिशा है जहां पे मेरा राम नहीं है, जहां पे मेरी माता सीता नहीं है, जहां पे मेरा लक्ष्मण नहीं है। माता सती इस विश्वरूप दर्शन को अचंभित अवस्था में देख रही है, अनुभव कर रही है। जहां चित वही तह प्रभु आसीना, जहां पे उसकी नजर जाए वहां पे उन्हें केवल प्रभु रामचंद्र का ही दर्शन हो रहा है। वही विराजमान है, वही उनके हृदय में अनुभव में आ रहे हैं। और ऐसे दश दिशा में फैले हुए मेरे प्रभु रामचंद्र के चरणों की सेवा कौन कर रहा है? से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा, जो अत्यंत चतुर सिद्ध मुनि है, वह मेरे प्रभु रामचंद्र के चरणों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए संत इस सृष्टि के हर जीव को राम स्वरूप जानकर उसकी सेवा करता है। इसलिए मेरे स्वामी, मेरे सद्गुरु स्वयं को दीनदास कहते हैं। इसलिए वह प्रापंचिक लोग जो इस प्रपंच के दुविधा में फंसे हैं, उनके इस दुविधा में से उन्हें बाहर निकालकर उन्हें राम सन्मुख करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हर इस
ब्रह्मांड के तत्व में अगर कोई विराजमान है तो वह मेरे राम, सीता और लक्ष्मण ही हैं। वही यह अनंत रूप धारण करके इस सृष्टि में विचरण कर रहे हैं और ऐसे जीवों के हृदय में बसे हुए इस त्रिकूट को देखकर साधु संत इस ब्रह्मांड को ईश्वर सेवा इस रूप में अपने जीवन में आचरण में लाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि समाज में कई लोग सेवा करते हैं, लेकिन उस सेवा में लौकिक है, उस सेवा के द्वारा वह कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन संत यही इस समाज के सच्चे सेवक है, जिन्हें इस समाज के द्वारा कुछ नहीं चाहिए। क्या देगा यह समाज उन्हें? आज तक तो जिन जिन संतों ने इस समाज की सेवा की है उन्हें तो जहर ही पीना पड़ा है। मेरे गुरु भगवान को जलता हुआ कोयला और मिर्च के लड्डू खाने पड़े हैं इस समाज में। मेरे महादेव को जहर प्राशन करना पड़ा है। संत होना यह अपने आप में एक बड़ा अग्नि दिव्य है, अग्नि परीक्षा है। तो समाज सेवा जो लौकिक रूप से करता है, ऐसा व्यक्ति इस सेवा के द्वारा कुछ प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जो संत है वह इस समाज की सेवा व्यक्ति सापेक्ष नहीं करता, वह ईश्वर सापेक्ष इस समाज की सेवा करता है। सती ने और क्या देखा? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका। इस ब्रह्मांड के अणु रेणु में अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन माता सती को हो रहा है और इस हर ब्रह्मांड में अनंत महेश, अनंत ब्रह्मा और अनंत विष्णु अपने अपने अलग अलग रूप में प्रस्थापित है और उनके साथ अमित प्रभाव एकते एका। हर एक ब्रह्मांड में उनका एक से एक अधिक प्रभाव उसे दिख रहा है। उनकी सेवा के लिए अनंत प्रकार के देवता अनेक प्रकार के वेश धारण करते हुए प्रभु रामचंद्र के ही चरणों की सेवा कर रहे हैं, उसके ही चरणों की वंदना कर रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड के माया के क्षेत्र में आने वाला हर तत्व माता सती को इस विश्व रूप दर्शन के द्वारा दिखाई दे रहा है। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। और सती ने इस हर एक ब्रह्मांड में अपने स्वयं को ही अनंत अनुपम रूप में पाया। इस हर ब्रह्मांड में जो महेश है उसके चरणों में यह सती भी अनुपम रूप में विराजमान है। उसी ब्रह्मदेव के चरणों में ब्रह्माणी है और विष्णु के चरणों में लक्ष्मी उनके निज शक्ति के द्वारा स्थित है। ऐसा अद्भुत दर्शन प्रभु रामचंद्र के कृपा से माता सती अनुभव कर रही हैं। सती देख रही है कि जिस जिस रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अलग अलग ब्रह्मांड में विराजित है, उसी रूप में उनकी निज शक्ति अर्थात सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी भी विराजित है। इसका मतलब सज्जनों यही है कि यह विश्व अनंत ब्रह्मांडों से भरा पड़ा है। हमें अपने एक पृथ्वी का भी पूरा ज्ञान नहीं है, जो पृथ्वी अल्पमात्र है इस सूर्य मालिका में और यह सूर्य मालिका अल्प है इस ब्रह्मांड में। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड फैले हुए हैं, उसमें अनंत कोटि विश्व है, उसमें अनंत कोटि अवनी है। उस अनंत ब्रह्मांड की रचना संभालने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अनंत है और जो कल्पना इस ब्रह्मांड के मनुष्य ने उनके प्रति की है, वैसी ही कोई अलग कल्पना के द्वारा यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं और उनकी शक्तियां भी उसी कल्पना के द्वारा प्रकट हुई है। मुझे याद है बचपन में हम लोग वो साइंस बेस्ड कुछ फिक्शन मूवीज या सीरियल देखते थे, जिसमें परग्रह से आने वाला आदमी कैसा होगा, उसकी वेशभूषा कैसी होगी, उसकी तरफ हम आकृष्ट होते थे।
यह जैसा कल्पना विलास मनुष्य करता है सज्जनों, ऐसे ही मनुष्य के बुद्धि से परे अनंत कोटि ब्रह्मांड फैले हुए हैं और उस हर एक ब्रह्मांड का यह विधाता, यह लक्ष्य विष्णु और यह महेश उस ब्रह्मांड के जीव के कल्पना के द्वारा रूप धारण किए हुए है। ऐसा यह अद्भुत विश्व दर्शन माता सती ने देखा है। उसके हृदय में क्या अंजाम होता है, आइए उसका चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।